तो हाँ जी भाइयों, तो मैं हूँ वैभव ठाकुर और आप देख रहे हैं @वैभव13 व्लॉग्स इंडियन रेलवेज। तो भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, हर दिन मैं एक या दो इंडियन रेलवे से जुड़ी हुई ट्रेनों की जानकारी और बेहतरीन बेहतरीन टॉपिक्स की जानकारी आपके लिए लेकर आता हूँ। तो आज फिर एक और रोचक नई ट्रेन के बारे में जानकारी लेकर आया हूँ। तो आज बहुत ही बेहतरीन ट्रेन होने वाली है, तो दिल थाम कर 5 से 7 से 10 मिनट के लिए आप सब कुछ छोड़ दीजिए। और अगर आप टीवी पर कास्ट करके देख रहे हैं तो फुल स्क्रीन कर लीजिए। अगर मतलब आप मोबाइल पर देख रहे हैं तो हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन आप सब कुछ भूल जाएंगे 10 मिनट के लिए। और बेहतरीन होने वाला है व्लॉग, क्योंकि मैं लेकर आया हूँ जिस ट्रेन का व्लॉग लेकर आया हूँ बहुत ही बेहतरीन है वो ट्रेन। तो हम बात कर रहे हैं मतलब आपके जो है आपके मैं बात कर रहा हूँ जी आपके उसके मुंबई इंदौर दुरंतो के बारे में, जो लॉन्च हुई थी 26 जनवरी 2015 को, और जो वेस्टर्न रेलवे द्वारा ऑपरेट की जाती है, और जिसकी एवरेज ऑपरेटिंग स्पीड है आपकी 73 किलोमीटर पर आवर। अब जिसकी एवरेज ऑपरेटिंग स्पीड ही 73 किलोमीटर पर आवर है, तो आप समझ सकते हैं कि भौकाल ट्रेन होगी। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मतलब तांडव मचाते हुए जाती है ट्रेन पूरी है। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था नागपुर मुंबई दुरंतो, उसमें भी 2 या 3 हॉल्ट्स थे, 3 या 4 टेक्निकल और कमर्शियल हॉल्ट्स थे उसमें। तो इसमें भी 3 से 4 हॉल्ट्स ही हैं केवल। तो गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के राज्यों से होकर गुजरती है ट्रेन। 130 की मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड है, क्योंकि और ये एक सुपर फास्ट कैटेगरी की गाड़ी है, जैसे कि दुरंतो नाम से ही फेमस है। तो दुरंतो जो है सुपर फास्ट कैटेगरी की ट्रेन होती है, जो चलती है इंडियन रेलवेज में। और इसका ट्रेन नंबर है 12,228, और ये चलती है मुंबई सेंट्रल, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, उसे जोड़ती है इंदौर जंक्शन, जो कि आपके मध्य प्रदेश में पड़ता है। और इस बीच में 5 हॉल्ट्स लिखे हुए थे, पर मैंने जब पढ़ा तो 3 ही हॉल्ट्स दिखाई दिए। तो कुल मिलाकर जो इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है 3-4 वो मैं आपको बता देता हूँ। मुंबई से चलने के बाद बड़ोदरा, रतलाम, उज्जैन ये स्टॉप्स पड़ते हैं। फिर सीधा इंदौर। जब ये मुंबई से चलती है तो मुंबई से चलती है 12,227, और जब इंदौर से चलती है रिवर्स डायरेक्शन में तो ट्रेन नंबर 12,228। और जब इंदौर से चलेगी तो उज्जैन, रतलाम, बड़ोदरा और फिर मुंबई सेंट्रल। तो ये कुछ हो गया आपका। मैंने स्टॉप्स बता दिए, और फिर उसके बाद मैंने राज्य बता दिए, मध्य प्रदेश और आपका गुजरात, और जो है मुंबई महाराष्ट्र के राज्यों से होकर गुजरती है, 3 राज्यों से होकर गुजरती है। तो 829 किलोमीटर का सफ़र तय करती है, 11 घंटे 10 मिनट लेती है। और टाइम मैं आपको बता दूँ वेव 5 और वेव 7 लगता है। बाई वीकली गाड़ी है, मैं आपको बता दूँ। हफ्ते में 2 ही दिन चलती है, मुंबई से 2 दिन चलती है, थर्सडे फ्राइडे, और इंदौर से चलती है फ्राइडे सैटरडे। तो 2 दिन चलेगी। वीकली गाड़ी है, 2 ही दिन चलती है बस, थर्सडे फ्राइडे, और उधर से चलती है फ्राइडे सैटरडे। मुंबई सेंट्रल से चलेगी थर्सडे फ्राइडे, ये हफ्ते में 2 दिन चलती है। मुंबई से चलती है आपकी थर्सडे फ्राइडे, और इंदौर से चलती है फ्राइडे सैटरडे। तो बाई वीकली गाड़ी है, हफ्ते में 2 दिन चलती है। तो बहुत ही बेहतरीन गाड़ी है। मैं आपको बताऊँ, शेड्यूल भी बताता हूँ इसका। शेड्यूल में आपको बताता हूँ। मुंबई से चलती है जी आपका रात को चलती है, ये चलती है आपका मतलब मैं बताऊँ आपको तो ये चलती है मतलब 11:10 के आसपास निकलती है। हाँ जी, 11:10 के आसपास निकलती है,
और 11 घंटे 10 मिनट के बाद आपको ये मतलब 11:10 पे निकलती है और वहाँ पहुँचा देगी 11 घंटे 10 मिनट के बाद ही आपको मुंबई छोड़ देगी अगले दिन सुबह को। तो ये कुछ टाइमिंग है इसकी। तो और इंदौर से निकलती है ये 9 बजे रात के 9 बजे निकलती है और अगले दिन आपको मुंबई सेंट्रल ये 8:20 पे छोड़ देगी 11 घंटे 10 मिनट के बाद। तो आप लगा लीजिए कितनी भौकाल बेहतरीन ट्रेन है ये। तो मतलब मैं कह रहा हूँ आपसे कि वहाँ से मुंबई सेंट्रल से चलती है आपका ये 11:10 को चलती है 11:10 को चलती है। तो मतलब 11:10 को चलेगी और 11 घंटे 10 मिनट बाद आपको सुबह को ये छोड़ देगी इंदौर जंक्शन से 9 बजे चलती है और 8:20 पे सुबह को ये मुंबई सेंट्रल छोड़ देगी। और मुंबई सेंट्रल से चलती है ट्रेन नंबर 12,227 और इंदौर से चलती है 12,228 और वडोदरा और वलसाड़ छेड़ के वेब 4 और वेब 5 और वेब 7 लगते हैं। अब तो वेब 7 लगता है, वेब 5 लगता है, पहले वेब 4 लगता था। आपको वलसाड़ छेड़ का है, वडोदरा छेड़ का। आप पहले पूरी तरीके से वेब 4 ही लगता था, वलसाड़ छेड़ का और वडोदरा छेड़ का। अब तो जो है वेब 7 या वेब 5 लगते हैं वडोदरा छेड़ के या वलसाड़ छेड़ के। तो और उनमें कभी जो है वेब 5 और बताने की जरूरत नहीं है, वेब 5 और वेब 7 जो लोकोमोटिव है बहुत ही बेहतरीन तगड़े लोकोमोटिव हैं। दोनों की हॉर्स पावर मैं आपको बता देता हूँ। वेब 5 की हॉर्स पावर निकालता है वो 5400 हॉर्स पावर की पावर जनरेट करता है और वेब 7 जो है वो 6300 प्लस की हॉर्स पावर जनरेट करता है। और HOG टेक्नोलॉजी दोनों में ही कनेक्टेड रहती है, मोस्टली कनेक्टेड HOG टेक्नोलॉजी रहती है। HOG टेक्नोलॉजी मैं कई बार बता चुका हूँ। HOG टेक्नोलॉजी होती है जी आपका मतलब HOG टेक्नोलॉजी क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। HOG टेक्नोलॉजी होती है जी आपकी मतलब आप जब हेड्स ऑफ जनरेशन टेक्नोलॉजी जो HOG केबल के थ्रू जब लोकोमोटिव से कनेक्ट कर दिया जाता है तो पूरी रैक में उसके थ्रू वो जाती है, पावर सप्लाई जाती है। और जब वो इंजन फेल हो जाता है तो HOG टेक्नोलॉजी काम नहीं करती, तब EOG उसमें यूज़ में आती है। EOG का मतलब है इमरजेंसी ऑपरेटेड जनरेटर। तो EOG के थ्रू बिजली पूरी रैक में जाती है। जब EOG चलाया जाता है तब जब HOG टेक्नोलॉजी कनेक्टेड नहीं होती तो या किसी जगह वो रेलवे के ऊपर डिपेंड करता है, रेलवे डिसाइड करती है। कभी कभी HOG टेक्नोलॉजी इनेबल होने के बावजूद आपको EOG चलाना पड़ता है, वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो EOG जब चलाया जाता है तो EOG के थ्रू पूरी रैक में बिजली जाती है जनरेटर के थ्रू। तो जनरेटर के थ्रू जो बिजली जाती है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो उसे DC करंट सप्लाई होता है। DC करंट क्या होता है? डायरेक्ट करंट। और HOG के थ्रू जो बिजली सप्लाई की जाती है उसे अल्टरनेट करंट कहा जाता है। तो HOG के थ्रू जो बिजली जाती है वो मेन पावर सप्लाई होती है। जैसे हमारे घरों में मेन लाइन पर बिजली आती है वो भी अल्टरनेट करंट के थ्रू जाती है। और जो जनरेटर या इन्वर्टर के थ्रू हमारे घर में या ट्रेन में बिजली आती है वो डायरेक्ट करंट के थ्रू आती है। तो वही प्रिंसिपल ट्रेन का भी है, वही प्रिंसिपल घर का भी है। तो मैंने आपको बता दिया ये। तो जब HOG टेक्नोलॉजी कनेक्टेड होती है तो HOG केबल के थ्रू पूरे रैक में सप्लाई जाती है, पूरे रैक में HOG केबल के थ्रू। और AC करंट जाता है और जब EOG के थ्रू जाती है तो डायरेक्ट करंट के फॉर्म में करंट जाता है पूरे रैक में और EOG के थ्रू जाता है पूरे रैक में, पावर सप्लाई की जाती है। और ये जो ट्रेन है इसका रैक शेयर है हिसार दुरंतो के साथ। मैं आपको बता दूं
इसका लेग शेयरिंग है हिसार दुरंतो के साथ। हिसार दुरंतो के साथ इसका लेग शेयरिंग है इस गाड़ी का। और इसमें कोच कंपोजिशन में आपको बता देता हूँ, AC फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और AC थर्ड AC इकोनॉमी के कोचेस लगते हैं इसमें। और पेंट्री कार का कोच अवेलेबल होता है। पेंट्री की एक ख़ास बात मैं आपको इसमें बता दूं, पेंट्री की कार की जो ख़ास बात है इसमें, आप पेंट्री कार मतलब कैटरिंग फैसिलिटीज़ ऑप्शनल होती हैं। ऑप्शनल का मतलब है आप वो ऑप्ट आउट भी कर सकते हैं जब टिकट बुक कर रहे हैं। अगर नहीं लेना है तो अब टिकट में ऑप्ट आउट कर सकते हैं, ऑप्शन होता है टिकट में। तो उस पर टिक मार मतलब टिक नहीं किया करना है, उस पर खाली छोड़ देना है या रॉन्ग लगा देना है। अगर आपको ऑप्ट करनी है तो राइट का निशान लगा दीजिए, तो आप ले सकते हैं। तो मतलब आपके टिकट में उतने ही पैसे इंक्लूड हो जाएंगे अगर कैटरिंग चार्ज अवेलेबल हो जाए, मतलब इंक्लूड हो जाएंगे। अगर नहीं लेते तो उतने चार्ज जो है डिडक्ट हो जाएंगे आपके टिकट में से, कुल कॉस्ट में से, टोटल कॉस्ट में से। तो ये कुछ मेरी जानकारी थी और मैंने ये आपको बता दी है। पूरी बेहतरीन ट्रेन है। और मैं आपको बता दूं 26 जनवरी के दिन चलाई गई थी, गणतंत्र दिवस के दिन 2011 को। और जब ये चलाई गई थी तो Wave4 लगता था वलसाड शेड का या वडोदरा शेड का। और WAP4 की मैं आपको खासियत बता दूं कि वो सिर्फ 100 से 110 की मैक्सिमम रफ्तार पर चलता है। तो पहले इसकी रफ्तार 100 से 110 ही रहती होगी और अब तो भौकाल दौड़ती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, एवरेज ऑपरेटिंग स्पीड इसकी 73 है और Wave5 Wave7 लगते हैं तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। वो तो 130 की 140 से 160 की मैक्सिमम स्पीड पर दौड़ने के लिए टेस्ट किए गए हैं, पर 130 पे ही दौड़ते हैं वो। और 160 जो 140 लिखा हुआ है वो Wave5 की स्पीड है। मैं बता दूँ आपको, Wave5 दौड़ता है। कई बार भोपाल शताब्दी में Wave5 लगता है, गतिमान में Wave5 लगता है। तो Wave5 की स्पीड थोड़ी सी तेज होती है, क्योंकि भोपाल शताब्दी जो दौड़ती है वो 100-150 पे दौड़ती है। अब भी भोपाल शताब्दी फास्टेस्ट शताब्दियों में से एक है। मैं आपको बता दूं, जो लॉन्च हुई थी आपकी 1988 के आसपास, 1988 में सबसे पुरानी शताब्दी है वो भोपाल शताब्दी जो चली थी, जो आजकल रानी कमलावती नई दिल्ली शताब्दी के नाम से जानी जाती है। बेहतरीन मतलब आपको मैं बता दूं 4-4.5 घंटे में आपको भोपाल से वो वहाँ उतार देगी नई दिल्ली। तो बेहतरीन शताब्दी है, मैं बता नहीं सकता। वो अपने आप में फास्टेस्ट शताब्दी से ऐसे ही नहीं कहते, वो हर ट्रेन को ओवरटेक क्रॉसिंग उससे पड़ती रहती हैं और हर ट्रेन को ओवरटेक करती है। चाहे वो राजधानी को तो छोड़ दीजिए, लोग सुपरफास्ट हो गई, एक्सप्रेस ट्रेन हो गई, मेल ट्रेन हो गई, बस उसको अगर कोई ओवरटेक करता है तो वो जो है रानी कमलावती वंदे भारत करती है, जो कि आज की डेट में अपने आप में बहुत फास्टेस्ट मतलब वंदे भारत है। मैं बता दूं वो 130 से 35 की स्पीड पर चलती है। तो भोपाल शताब्दी को शायद वो भी ओवरटेक नहीं कर पाती जिस हिसाब से लिखा हुआ है। तो खैर ये तो कोई भोपाल शताब्दी की बात। तो मैं आपको बता दूं Wave5 जो लगता है उसकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा होती है, इसीलिए इसकी स्पीड 140 से 30 लिखी हुई है, 130 से 40 लिखी हुई है। क्योंकि Wave5 भी लगता है, Wave7 भी लगता है, तो Wave5 लगता होगा तो 140 चलती होगी। कभी कभी किसी सेक्शन में थोड़ा बहुत खींचते होंगे, वैसे 130 ही रहती है स्पीड दोनों लोकोमोटिव्स की। पर Wave5 लगता है तो हो सकता है थोड़ा लिखा हुआ है तो थोड़ा बहुत खींचते हो। तो वैसे वही 130 की मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड है दोनों लोकोमोटिव्स की, कंफ्यूज ना होइएगा। तो वो तो बाकी मैंने आपको सब बता ही दिया। ऑप्शनल कैटरिंग है, आप टिकट में इंक्लूड करवाना चाहते हैं तो टिक मार्क कर दीजिए, और नहीं करवाना चाहते तो टिक मार्क ना कीजिएगा टिकट में। उतने ही पैसे आपके टोटल कॉस्ट में से टिकट डायरेक्ट हो जाएंगे। अगर आप कॉस्ट में मतलब लेना चाहते हैं तो टिक मार्क कर दीजिएगा। कैटरिंग सुविधा
उतने ही पैसे आपके थोड़े से और बढ़ जाएंगे, तो टोटल टिकट की कॉस्ट के तो मतलब बहुत ही बेहतरीन ट्रेन है। खाना भी ठीक ठाक मिलता है। अब मैं तो आपको बता ही सकता हूँ, पर लेना ना लेना आपके ऊपर है। तो फिलहाल इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को यहीं विराम देता हूँ। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, और 829 किलोमीटर का सफ़र 11 घंटे 10 मिनट में तय करती है। मुंबई सेंट्रल से चलती है 11:10 को, और अगले दिन 11 घंटे 10 मिनट के बाद आपको ये इंदौर छोड़ देगी। तो और फिर उसके बाद ये चलती है इंदौर से चलती है ये 9 बजे के आसपास, और मुंबई सेंट्रल आपको 8:20 छोड़ देगी अगले दिन सुबह को। दोनों ही जगह ये मुंबई मॉर्निंग में छोड़ेगी 11 घंटे 10 मिनट के बाद। तो टाइमिंग भी है ना, बस शेड्यूल बता दिया, रनिंग डेज बता दिए। रनिंग डेज हैं जी आपके, मुंबई सेंट्रल से चलती है थर्सडे फ्राइडे, और इंदौर से चलती है फ्राइडे सैटरडे। तो ये कुछ पहुंचने का टाइमिंग हो गया। डेज बता दिए मैंने आपको इसके, और कितना टाइम लेती है वो बता दिया, डिस्टेंस बता दिया। और बहुत ही वलसाड शेड, वडोदरा शेड के वेब 5 वेब 7 लगते हैं। मैक्सिमम स्पीड 130 रहती है। 73 किलोमीटर की एवरेज ऑपरेटिंग स्पीड है। वेस्टर्न रेलवे द्वारा ऑपरेट की जाती है। AC फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, AC थर्ड इकोनॉमी कोचेज लगते हैं। ये बता दिया मैंने फुल्ली। जिस हिसाब से ये AC की कोचेज बता रहे हैं उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है फुल्ली एयर कंडीशन होनी चाहिए, पर आजकल रिक्वायरमेंट रेलवे के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है रेलवे कई बार जो है इसमें भी जनरल और स्लीपर के कोचेज लगा दे, जैसे कि और दुरंतों में लगा देती है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो वो आप देख लीजिएगा। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को ख़त्म करता हूँ। आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, ताकि ये इन्फॉर्मेशन इस रूट पर ट्रैवल करने वालों के लिए मेरी वीडियो देख सकें और उससे मिल सके। तो अगर हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो दिस इज वैभव ठाकुर साइनिंग ऑफ, बाय बाय। कल फिर मिलूंगा एक नई व्लॉग के साथ, नई ट्रेन की जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खाते पीते रहिए और एंजॉय करते रहिए। तो दिस इज वैभव ठाकुर साइनिंग ऑफ, बाय बाय। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ वेरी गुड डे, बाय।